मन और चैतन्य दोनों ही ज्ञान ही है। फर्क इतना है, जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं। जैसे पुरुष और पति एक ही है, दोनों में पति के विचारों में पत्नी का प्राधान्य होगा और पुरुष के विचारों में पत्नी का प्राधान्य नहीं होगा। इसी प्रकार से मन वो ज्ञान है जिसमें विषयों का प्राधान्य है और चैतन्य वो ज्ञान है जिसमें विषयों का अभाव है। देखो, अर्थादर्थे यथा वृत्ति गंतुम चलति नान्तरे अनाधारा निर्विकारा सा दशा सोन्मनी स्मृता। अर्थात अर्थे यथावृत्ति गंतुम चलति। एक विषय को देखा, माइक को देखा, इसको छोड़ दिया। फिर फोन को देखा, इसको छोड़ दिया। फिर टेबल को देखा, इसको छोड़ दिया। तो दो विषयों को देखकर छोड़ने के बाद उन दो विषयों के बीच में क्या है? विषयों का अभाव है। माइक को देखा, छोड़ दिया, फिर क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं माने विषय का, माइक का अभाव है। तो जब हम विचार करते हैं परिच्छिन्न वस्तुओं का, तो दो वृत्तियों के बीच में विषय का अभाव होता है। श्री राम श्री राम श्री राम। पहला श्री राम वृत्ति, फिर शांति, वहां शब्द का, वृत्ति का, विषय का अभाव। फिर श्री राम, फिर विषय आ गया, फिर वो शांत हो गया। इसके तरफ जब ध्यान से हम अवेयर हो जाते हैं तो कहते हैं जिस वृत्ति में किसी विषयों का आधार नहीं, विषय रहित वृत्ति को ही चैतन्य कहते हैं। इसको लेकर के हम दसों बार बताए हैं कि अपने मन की शांति ये सर्वोच्च आध्यात्मिक साधना है। अर्थादर्थे यथावृत्ति गंतुम चलति न अंतरे अनाधारा निर्विकारा। ये स्थिति क्या है? जहाँ कोई विषयों का आधार नहीं, वृत्ति विषय रहित वृत्ति, इसीलिए क्या होगी? निर्विकारा, इसका कोई आकार ही नहीं। देखो, 4 उंगलियां हैं, इस उंगली का आकार है, बीच में कुछ आकार नहीं। दूसरी उंगली का आकार है, बीच में कुछ आकार नहीं। ये बीच में का निराकार आकाश के अभाव में क्या ये वृत्ति या उंगलियों की संभावना है? उंगलियां कहाँ है? आकाश में। तो विषयों को आकार होता है, विषयों का जो आधार है वो निराकार होता है। आभूषणों को आकार है, विकार है, प्रकार है, संस्कार है, और सुवर्ण को आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं। यह जो निराकार तत्व है, इस दिशा को कहते हैं सा दशा उन्मनी स्मृता। उन्मनी माने उन्मन, ऊपर, उदासीन, उत माने ऊपर। जैसे हम आप सबसे ऊपर बैठे, आप नीचे बैठे हो, तो हम उदासीन है, आसीन बैठे। तो उन्मनी, मन के ऊपर उठ जाना। मन के ऊपर उठ जाना माने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन
देखने वाला सुनने वाला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि देखो सुनो मत बोलो, तो वहां वृत्ति निर्माण नहीं होगी। और निर्माण होती भी है तो उसका प्रभाव नहीं होगा। यह स्थिति सहज रूप से रह सकती है यदि हम अपने शांति को सह सके।